CD4 फंक्शन। अब जब हम बात करते हैं CD4, ठीक है, CD4 इज ए जी प्रोटीन। जी का कंसर्न यहाँ पे आता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है शुगर और प्रोटीन का, ठीक है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ, वो सरफेस पे है ऑफ सर्टेन वाइट ब्लड सेल, मतलब WBC, क्योंकि जो टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, वो किसका पार्ट है? WBC का। CD4 फंक्शन। अब जब हम बात करते हैं CD4, ठीक है, CD4 इज ए जी प्रोटीन। जी का कंसर्न यहाँ पे आता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है शुगर और प्रोटीन का, ठीक है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ, वो सरफेस पे है ऑफ सर्टेन वाइट ब्लड सेल, मतलब WBC, क्योंकि जो टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, वो किसका पार्ट है? WBC का, ठीक है। दैट कोऑर्डिनेट्स द बॉडीज एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। हाँ, आप पढ़ेंगे, एक तो होती है एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। ये पार्ट है इम्यूनिटी के, ठीक है। अब हम पहले उसकी देखते हैं फंक्शनिंग। कोर फंक्शनिंग क्या है? पैथोजन डिटेक्शन। पैथोजन कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, यही नहीं, अगर हम पैथोजन की नहीं, अगर हम बात करेंगे तो दूसरे एंगल पे जो हमारी बॉडी के डेड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं, उन्हें भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला आता है सेल सिग्नलिंग। सेल को सिग्नल देना, मतलब अगर हम बात करेंगे सिग्नलिंग की, तो हमारे जो मैक्रोफेसेस हैं उन्हें भी सिग्नल दिए जाते हैं, और जो ये आते हैं बी लिम्फोसाइट्स, उन्हें भी सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा और मेन फैक्टर आता है वो है इम्यून रेगुलेशन का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी का मेजर फैक्ट आता है लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। और लिम्फोइड सेल में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन में काउंट किया जाता है थाइमस, और थाइमस के अंदर होते हैं टी हेल्पर सेल,